हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर चौपाइयाँ हैं अर्थ के साथ में। आप लोग सुन रहे हैं, बराबर से सुन रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। बस इतना आप लोग और कर दीजिए कि लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें भी लगे कि हाँ, आप लोगों को सच में अच्छा लग रहा। सुन तो आप लोग रहे हैं, ये हमें पता है, हम देख भी रहे हैं कि सुन रहे हैं। मेरा मनोबल और बढ़ रहा है अच्छा करने के लिए। अब ये रामायण रामचरितमानस पूरी हो जाएगी तो इसके बाद हम कुछ और अच्छा सा लाएंगे आप लोगों के लिए। तो इसमें नाग देवता का पिछले पार्ट में हमने वर्णन किया था। तो नाग देवता कहे गए हैं, खाली सांप नहीं है, वो नाग देवता। अगर उनको आप अच्छे से मानते हैं, जानते हैं, मानते हैं, तो वो आपके परिवार की, कुल की, घर की रक्षा करते हैं। क्योंकि जो नाग पंचमी के दिन हम लोग उनको बनाते हैं, सुबह नहा धो के उनको देवता स्वरूप मान के अपने घर में स्थापित करते हैं और उनका भोग लगाते हैं। फिर वो पूरे साल हमारे घर की रक्षा करते हैं। और इनका एक बड़ा मजबूत मंत्र है कि अगर कितना बड़ा भी कोई, जैसे नहीं होता है, बदला लेते हैं ये। अगर किसी से मर गया है या जोड़ा है, एक को मार दिया है, तो दूसरा बदला लेने आता है, कहते हैं। तो अगर कितना भी गुस्से में हो, आजमाया हुआ है मंत्र, तो अगर उस मंत्र को 3 बार बोल के दुहाई दे दीजिए, तो कितना भी गुस्से में हो कि वो फन अपना पटकेगा गुस्से से और लौट जाएगा। गुस्से में फन पटकेगा पर लौट जाएगा। तो मंत्र भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा मंत्र है, कि आप रोज़ सुबह उठ के या पूजा में बोल दें 3 बार। छोटा सा मंत्र है, 3 बार बोल दें तो आपके घर की हमेशा रक्षा होगी, इन जीवों से कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तो जैसे एक कहानी भी है कि एक होती हैं सास, उनके बहुएं कई होती हैं। छोटी बहू जो होती है उसके मायके में कोई होता नहीं है, भाई नहीं होते हैं। तो जब ये पड़ता है करवा द्विज, तो सास ताना देना शुरू कर देती हैं और सब अपने अपने मायके की बखान करती, मेरे यहाँ से ये आया, मेरे यहाँ से ये आया, ये आएगा द्विज में, सब राखी चूड़ा खील खिलौना आएगा, करवा आएगा, उसमें चावल और ये सब आएगा, गट्टे बतासे, ये सब करके लोग बातें करते हैं। ये बेचारी दुखी रहती है, कोई बात ही नहीं करती, क्योंकि इसके मायके में भाई नहीं है तो आते नहीं है कोई। तो ये बहुत रो रही होती है। तो नाग देवता उधर से निकल रहे होते हैं, वो इसकी बातें कुछ सुनते हैं और इसकी परेशानी देखकर दुखी हो जाते हैं। तो ज़मीन में इधर लौटते हैं, उधर लौटते हैं। एक सुंदर लड़के का, राजकुमार जैसा सुंदर रूप बना के आ जाते हैं सामने और पैर छूते हैं, बहन कैसी हो? तो वो कहती है क्या है? तो वो अपना पूरी बात बताते हैं कि हम ये हैं, हर तुम्हारे कोई नहीं, तुम दुखी हो इसलिए हम तुम्हारे भाई हैं आज से, और तुम्हारे भाई बन जाएंगे। अब की जब करवा पड़ेगा तो हम तुम्हारे यहाँ भाई बन के सब सामान लेकर आएंगे, तुम हमें पहचान ज़रूर लेना, मना मत करना कि कौन है। ये कह देना हमारे बुआ के लड़के हैं और चले गए थे बाहर, अब लौट के आए हैं। नाम भी बता दिया मेरा, ये नाम बता देना। अब वो खुश हो जाती है, मन ही मन में अपने सोचती रहती, बहुत खुश होती है। पर ये सोचती है पता नहीं आए ना आए, ये तो कह दिया है। और उसी के सामने वो ज़मीन में इधर लौटे उधर लौटे, सांप बन के चले गए, नाग बन के। तो वो जो है सोची तो कि मतलब ये सच में नाग देवता हैं, पर वो जो है सोचने लगी कि क्या करें, अब पता नहीं अगर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। तो ये विचार करती रही अपने मन में धीरे धीरे, कि किसी से कहा कुछ भी नहीं कि जब वो समय आएगा तो करवा के एक दिन पहले या करवा के दिन, तब हम देखेंगे कि क्या है। अभी हम कहेंगे किसी से कुछ नहीं। लेकिन अंदर अंदर वो खुश बहुत थी कि अब कि मेरे भाई आएंगे। और सास पहले से ताना देना शुरू कर दी कि जिठानियों के मायके से आया, ये आएगा, और ये तो नाश पिटी है, इसके यहाँ से कोई नहीं आएगा, कौन है जो लेके आएगा, ऐसे करके। पर ये बोलती नहीं थी, दुखी हो जाती थी उसकी बातों को सुन के, अपनी सासू माँ की और पति की, रो लेती थी। पर इस बार वो रो नहीं रही थी, वो चुप थी और मन ही मन खुश थी कि अब कि आएंगे तो सबका मुंह बंद कर देंगे मेरे भैया। हुआ क्या कि करवा का दिन आया। अब वो आए, इतना सब लाद के गाड़ियों में भर भर के सब चला आए लाइन से। सब कहीं आए किसके यहाँ करवा आ रहा है, अब तो बहुत कुछ आ रहा है। तो सब देख रहे खड़े होके, औरों को बुला रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं आया जैसा अब की बार आ रहा, किसके घर में उतरेगा, ये बहुत सामान है। जब सबने देखा तो आके उन्हीं के दरवाजे पे उतरा। अब वो बिल्कुल राजकुमार जैसा सुंदर था, खूब सारा सामान लेके आया था।
तो जब आवाज़ दी अपनी बहन को तो उसकी सास ने बुलाया कि देखो तुम्हारे यहाँ से कोई है। तो वो दौड़ी, देखी तो अरे हमारी बुआ के लड़के हैं, भैया आओ, नाम लिया, भैया आओ करके, और दौड़ गई। तो वो उतरे, पैर छुए, सासू माँ के पैर छुए और सारा सामान उतार उतार के रखा जाने लगा। पूरा कमरा उनका भर गया, इतना सामान आया। अब सासू माँ फूली ना समाए इतना सामान देख के। फिर करवा पूजा करी, सब किया तो सब बहुत खुश, पूरे नाम हो गया। फिर जब जाने को हुआ तो कहने लगे हम अपनी बहन को विदा करा के ले जाएंगे। तो उनकी सासू माँ तो खुश थी ही, बोली ले जाओ भैया 2-4 दिन के लिए। तो वो बोले कि हम ठीक है, हम ले जा रहे हैं, हम ही भेज जाएंगे वापस भी। तो वो चल दी उनके साथ। जब गई तो वो थोड़ा काफ़ी दूर निकल गई तो एक नदी के किनारे जाके वो रुक गए और बोले कि बहन डरना नहीं, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करना और डरना बिल्कुल नहीं। हम इस नदी के अंदर जा रहे हैं, पीछे से आंख बंद करो, तुम भी इसमें आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो वो इधर लौटे उधर लौटे, नाक बन गए और उसी नदी में प्रवेश कर गए। जब वो प्रवेश करे तो बहन तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी और उसको इतनी खुशी थी, विश्वास भी था कि ये सच में नाग देवता हैं। वो उनके पीछे उसी नदी में उतर गई। जब उतरी तो देखा सीधे उनके लोक में पहुंच गई। बहुत सुंदर महल है और उसमें बहुत सारे कमरे बने हैं, सारा खाने पीने का सब सामान, जो सामान सजा है। तो सब कमरों में दिखाते हैं, फिर एक कमरा बंद रखते, कहते हैं बहन इस कमरे को मत खोलना, बाकी तुम कुछ भी कहीं भी रहो, क्या खाओ पियो, सब सोना चांदी सब कुछ। तो दिन में वो नाग नागिन जोड़े से चले जाते थे घूमने टहलने। तो वो दिन भर रहती थी। तो एक दिन सोचा कि सब कुछ तो इन्होंने दे दिया, इस कमरे में ऐसा क्या है जो इन्होंने नहीं दिखाया हमें, लाओ आज इस कमरे को खोल के देखते हैं। तो वो धीरे से कमरे को खोलती है और देखती है तो उसमें उसके बच्चे सब एकदम से बिलबिला के भागते हैं। तो जल्दी से वो दरवाज़ा बंद करती है तो एक की पूँछ कट जाती है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद कर देती है। अब वो बड़ी दुखी रोती है, बहुत दुखी होती है। शाम में जब लौट के आते हैं नाग नागिन, फिर आके वो अपने रूप में आ जाते थे इंसान की तरह। तो वो रोने लगी, कहने लगी क्या हुआ, कहने लगे भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहीं क्या बताओ। तो बोले कि आपने मना किया था इस कमरे को खोलने के लिए और हमने खोल दिया और उसमें एक की पूँछ कट गई। तो कहने लगे अरे बहन ये क्या किया, अब तो वो बड़ा होगा बदला लेगा। तो कहने लगे अब क्या करें। तो कहने लगे कि अच्छा चलो अब हम भेज के आते हैं तुम्हें, अब वो बदला लेगा। तो कहने लगे इससे बचें कैसे हम। तो कहने लगे कि ऐसा करना, जब तुम शाम को दीपक जलाना और जब सबे विदा करना तो ये कह देना कि भैया बाणे बहने बाणे बाढ़े सब परिवार, बाणे डूढ़े भैया बाणे जिन पुरैन मेरी आस। कहने लगी ये कह के दीपक जलाना और यही कह के दीपक विदा करना। तो उसको फिर ले गए, बहुत सारा सामान लेके फिर उसको भेजाए उसके घर। तो वो जब गई तो वो शाम यही करे, जब दीपक जलाए तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाए और उसी जो पूँछ कटी थी उसी सांप की याद करके और ये बोले और बोल के दीपक जला दे। तो जब ये बड़ा हुआ इसको पता चला कि किसने हमारी पूँछ काटी थी, क्योंकि इसके सारे लोग चिढ़ाते थे डुंडा मुंडा बंडा कर करके। तो ये बोला आज हम बदला लेने जाएंगे। तो ये जो है बड़े गुस्से में चला कि हम जाके डसेंगे ज़रूर। तो ये जा रहा था, जब चल के उनके दरवाजे पे पहुंचा घर में तो देखा कि ये दीपक जला के हाथ जोड़े खड़ी यही कह रही हैं भैया बाणे बहनी बाणे बाढ़े सब परिवार, बाड़े डूढ़े भैया बाणे जिन पुरैन मेरी आस। तो कहने लगी, इन्होंने देखा और कहा कि अरे ये तो हमारी बढ़ती मना रही हैं और हम तो इनको डसने आए थे। तो इसने भी देख लिया सांप को। जब इसने देखा तो ये हाथ जोड़ के और ये मंत्र बोलने लगी जो बहुत सच्चा मंत्र है कि आस्तिक मन की दुहाई, जय आस्तिक मन की दुहाई, जय आस्तिक मन की दुहाई, 3 बार कह के हाथ जोड़ लिया। तो जब ये दुहाई बोल दी तो उसने अपना फन पटका वहीं ज़मीन में और मुड़ के वापस चला गया। तो जो ये बढ़ती उसी को ध्यान करके बढ़ती मनाती थी तो उसकी पूँछ भी बड़ी सही आ गई, अब वो सही हो गया। तो आस्तिक मुनि का नाम लेने से ये हमेशा रक्षा करते हैं, चाहे कितने गुस्से में हो ये लौट जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। ये कही भी जाती है उसमें करवा पूजा में, आप लोग याद कर लीजिए, कहिए।
राधे राधे। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तातु तुम पाही। अंगदाद कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव कांकदावि कपिराज कहूँ चला अमित बल सिंह। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तातु तुम पाही। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके वह फिर अमृत बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को काख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला खेल गरुड़ जिमि आई गंध मीला। प्रकुटि भंग जो काल खाई ताई की सोई ऐसे लड़ाई। शिव जी कहते हैं उमा से रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भावों के इशारे से मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन की रस विस्तार नहीं गाई गाई भवनिधि नर तरियई मूर्छा गई मारु सुत जागा सुग्रीव तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली या कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवं कय मूर्छा बीती निभुग गयो ते मृतक प्रतीति काटे सी दसन नासिका काना गरज आकाश चले विजयी जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना गयो चरण गई भूमि पछारा अति लांघो उठी पुनि तेहि महारा पुनि आयो प्रभु वही बलवाना जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिय जानी फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में विचार जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तातु तुम पाही। जय 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 रघुवंश मनिधाय कपिदयु एक कई बार तासु पर शाणिन गिर तरजु। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तातु तुम पाही। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकार कर वानर हो करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा कोटि कोटि कपिधर जय खाई जन कीड़ी गिर हुआ समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आग रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह से घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियाँ समा रही हों। कोटिन गई समीर शरीर सन मर्दा कोटिन बीज मिलो मही गर्दा। भुगना साज रमनन की बाटा निसर पराही भालू कपिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट्ट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा बेसुर सही जन विधि अर्पा मरे मुरे सुबट सब फिरई न फेरे सूजन नयन सुनई नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। ये सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उसे सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनिधाई रजनी चरधारी देखी राम विकल कटकाई रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। या सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे हुसैन मैं देखूँ खल बल दलई बोले राजीव नयन। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। तब कमल नयन श्री राम जी बोले हे सुग्रीव हे विभीषण और हे लक्ष्मण सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और विष सेना को देखता हूँ। कर सारंग सहजी कटिबाता हरिदल चलन दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा रिपुदल बधिर भय सुनिध सोरा। हाथ में शार्क धनुष और कमर में तरकस सजाकर रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज़ सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सरल अच्छा काल सर्प जन चले सपच्छा। जहाँ ता चले विपुल नाराचा लगे कटन भट विकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ प्रभु बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटई चरण उड़ सिर भुज डंडा बहुत कबीर हुई सतखंडा।
घूर्मि घायल मई परई, उठ संभारी उलपट पुनि लरई। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड को कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो रहे हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं और लड़ते हैं। लागत बाण जलत जिमिका जई, बहुत अग देखी कठिन सरस भाजई। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धामई, धर धर मारू मारू धुनि गावई। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो के शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। जन्मो प्रभु के सहाय कने, काटे विकट पिशाच, पुनि रघुबीर निसंग महु। प्रभु से सब नाराज, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। प्रभु के बाणों के क्षण मात्र से भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीक विचारी, अति जन्मादि निशाचर धारी। भाति क्रुद्ध महाबल वीरा, क्यों मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी के क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी मही इधर ले उपारी, डारे जामर कटबट भारी। आवत देखी सहल प्रभु भारे, सरन काटि रज सम कर डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानि कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहु सहायक। धनुमहु प्रविष्ट सर सर जाई, जिमि दामिनी जिन घन माज समाई। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर मनु बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनी ध्रवत सो तनकारे, जनुपत जल गेरु पनारे। बिगल बिलो की भालू कपिदाए, बेसाज वही निकट पर पियाए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत के गेरू के पनारे से बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े हुए ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। महानाद कर गर्जा, कोटि कोटि गई कीस। मई पट गई गजराज एव, शपथ करई दसीस। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तब करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुआई देने लगा। भागे बालबली मुख जूता, भ्रकु बिलो की जिनमें स्वर था। चले भागी कपि भालू भवानी, विकल पुकारत आरत वानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल सम आई, कपिकुल देश पर अब चाही। कृपा बारिधर राम खरारी, पाई पाई परंतारथ यारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल की रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सगरुन बचन सुनत भगवाना, चले सुधार सरासन बाना। राम सेन निज पाछे गाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणाधर भरे सब सुनते भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। खैज धनुष सर सत्संदाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सरदा वारिस भरा, कुदर डगमगत दौलत धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेई सहलो पाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा वाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भी भुजा काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सो खल कैसा, पच्चे हीर मंदर गिर जैसा। भूप बिलोकन प्रभु बिलोकाग्र संचात, मानो त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंदराचल पर पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। करि चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसार। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। वह बड़े जोर से चिल्लाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।